आज हड़ताल है, हो रही चारों ओर इस बात की जांच पड़ताल है। कहीं कोई पेट्रोल पंप खुला तो नहीं, कहीं कोई बस चली तो नहीं। घूम रहे हैं सड़कों पर राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजवाद और गांधीवाद के अभिकर्ता, आम आदमी को अधिकार दिलाने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिट और रन विवाद, उसकी जांच पड़ताल और हो रहे आंदोलन के बारे में। याद रखना दोस्तों, आज की कक्षा जो होने वाली है, आज का जो विश्लेषण होने वाला है, नए साल की शुरुआत के साथ जो हर एक आम आदमी को पेट्रोल पंप पर, सब्जी के ठेकों पर, हर जगह जो कमी देखने को मिली है, आज उस पर मैं विश्लेषण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से ये वीडियो को देखिए और जानकारी एकत्रित कर लीजिए कि आखिरकार हमारे आसपास जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, क्या पूरा विवाद है और आगे क्या सरकार कदम लेने वाली है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। सभी स्टूडेंट विनर्स इंस्टीट्यूट के जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं उसको फॉलो कर लें, व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लें। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हिट एंड रन को लेकर, केंद्र सरकार के नए कानून को लेकर अब बस और ट्रक ड्राइवर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी हड़ताल का आज मंगलवार 2 जनवरी को दूसरा दिन है। विरोध प्रदर्शन में ट्रक ड्राइवर्स और डंपर चालकों ने चक्का जाम कर दिया है, साथ ही साथ जिसकी वजह से आम आदमी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात तो ये हो गए दोस्तों कि देश में कई जगह पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई। इन ड्राइवर्स का कहना है कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ये गलत है, इनके सुझाव पर आधारित कानून नहीं बनाया गया है। इसी मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रक चालकों ने सड़कों पर अपने अपने ट्रक करके एक लंबी चक्के जाम की कतार लगा दी। साथ ही साथ इन सभी मामलों को देखते हुए आज हमें विश्लेषण का जो ये सेशन शुरू हुआ है, इसमें समझना होगा कि आखिरकार ये विवाद क्या है और कैसी क्या व्यवस्था रही है। देखते हैं दोस्तों, एक एक करके सारे चरणों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनका संदर्भ क्या है, कारण क्या है और इसका विस्तार क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हिट एंड रन क्या है। आप सभी ने कई बॉलीवुड अभिनेताओं को इस विवाद में पड़ते हुए देखा होगा और हिट एंड रन आपके लिए कोई भी नई शब्दावली नहीं है। लेकिन अगर हम व्यवस्थित रूप से शब्दावली को पढ़ते हैं तो हिट एंड रन वास्तव में है क्या? ये सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई शब्दावली है जब तेज और लापरवाही से व्यक्ति वाहन चलाता है जिससे किसी व्यक्ति का या फिर किसी की संपत्ति का नुकसान हो जाता है, जो कि आमतौर पर परिवहन क्षेत्र में सड़क परिवहन में देखने को मिलता है ना। खास करके जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर हिट एंड रन के विवाद आए दिन देखने को मिलते हैं। तेज वाहन आया और किसी व्यक्ति को या फिर किसी संपत्ति को उड़ाकर चला गया, भाग। और कई बार ऐसा देखा गया है जिस वाहन ने उसको मारा था या फिर उसको उसकी संपत्ति को नष्ट किया था वो उस स्थिति से भाग जाता है और जो गुनहगार था वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। तो सड़क दुर्घटना से संबंधित शब्दावली है हिट एंड रन, जिसमें जब तेज और लापरवाही के साथ वाहन चलाया जाए जिससे किसी व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान पहुंचे और फिर भाग जाना, मतलब हिट करके भाग जाना, ताकि ऐसे में सबूत और प्रत्यक्ष दर्शनियों का अभाव रहता है। किसी ने देखा ही नहीं किसने मारा, किसने ठोका, और जिसके कारण उस व्यक्ति और संपत्ति को जो नष्ट हुआ है उसकी भरपाई की जा सके या फिर उसको न्याय दिलाया जा सके। और प्रत्यक्ष दर्शनियों के अभाव में दोषियों को पकड़ना और सजा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आए दिन आपने राष्ट्रीय राजमार्ग में ये घटनाक्रम होते हुए देखे होंगे। फलाना बड़ा वाहन आया और उसने किसी व्यक्ति के वाहन को या फिर किसी ट्रक को या फिर छोटे वाहन को पीछे से टक्कर मारी। और आपने ये सबसे अच्छी घटना देखी है गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में हुई घटना, जहां पर 13 से अधिक लोग सीधे सीधे जिंदा जल गए। अब किसका गुनाह है, कौन सजा का भागी होगा, इसके पीछे कोई भी कारण देखने को नहीं मिलता है। इसी से संबंधित है हिट एंड रन। हाँ, वो बात अलग है कि गुनावाद में
रन करने का समय ही नहीं मिला, वो डंपर भी उस दुर्घटना का शिकार हो गया। तो ये आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा हिट एंड रन क्या कहलाता है। इस सेशन को देखते हुए आप भी ध्यान रखना, अगर आप बहुत तेज वाहन चलाते हैं तो थोड़ा खुद का और बाकी की संपत्तियों का ध्यान जरूर रखना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कितने लोगों को, कितने परिवारों को उसका नुकसान झेलना पड़ता है, और आपको, आपके परिवार को नुकसान झेलना पड़ता है सो तो अलग ही है। तो थोड़ा सा जो ट्रैफिक नियम है, व्हीकल नियम है, उसका जरूर पालन करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार ये हिट एंड रन इतना विवादास्पद क्यों है, तो ध्यान रखना मैं आपके सामने दो आंकड़े लेके आई हूं। एक 2020 का आंकड़ा है और एक 2021 का आंकड़ा है। अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में हिट एंड रन से संबंधित कुल 52,448 मामले सामने आए, जिसमें 23,150 से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। आप समझ रहे हो, 23,000 मानव संसाधन नष्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही और उस पूरी परिस्थिति से भाग जाने का। हो सकता है कि जब आपने या फिर किसी ट्रक ने उस व्हीकल को हिट किया हो और उसके बाद भी वह पीड़ित जिंदा रहा हो, वह तड़प तड़प के किसी सहायता की मांग कर रहा हो, लेकिन आसपास कोई सहायता नहीं मिली, जिसके कारण से वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। यही मामले 2020 में 23,000 से अधिक मृत्यु के मामले देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में हिट एंड रन के मामले अपने आप कई गुना बढ़े, करीब 57,000 मामले देखने को मिले, जिसमें 25,000 से ज्यादा मौतें हो गई। ये जो पूरा प्रसंग है, ये बताता है कि हमारे परिवहन नियम कितने सुडोल हैं, यानी कि कितने लचीले हैं कि इतनी मृत्यु हो जाना और इसके बाद भी जो इसकी सजा का भागी था उसको सजा ना मिल पाना। इस कारण से भारत सरकार के द्वारा इससे संबंधित नया नियम बनाया गया और इसी नए नियम से लेकर के ये पूरी जो हड़ताल नए वर्ष के उपलक्ष्य में हुई या फिर नए वर्ष में झेलनी पड़ी, वो आपके सामने देखने को मिली है। क्या है, आईपीसी में हिट एंड रन के मामले में मृत्यु होने पर केवल 2 साल की सजा थी और जुर्माने का प्रावधान था। ठीक था, है ना, 2 साल की सजा, लेकिन पकड़ा जाए तब ना। लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो आई है उसमें सजा बढ़ा करके 10 साल कर दी गई। ये 10 साल की सजा कई ट्रक ड्राइवरों के लिए एक गले का कांटा बनी कि हो सकता है कि हिट उसके द्वारा ना किया गया हो तो फिर उसको बेमतलब को सजा का भागी पड़ना पड़ेगा। इस कारण से पूरे ट्रक ड्राइवरों ने या फिर बड़े वाहनों ने 2024 में 1, 2 और 3 दिन का 1, 2 और 3 जनवरी का मतलब 3 दिवसीय हड़ताल रखा, जो कि आज अपने आसपास आप देखने को देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जो नया नियम है वो क्या है, ताकि आपको चीजें व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से समझ में आए। हिट एंड रन क्या होता है हमने ये देख लिया, हिट एंड रन के कितने केस आए, कितनी मृत्यु हुई ये भी देख लिया। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि आखिरकार नया नियम कहता क्या है। आप सभी को पता है आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता के जो नियम है वे लागू हुए हैं। इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा क्या कहती है, लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता धारा 104 का आपको ध्यान में रखना है। क्या धाराएं हैं, एक एक करके व्यवस्थित रूप से पढ़ना ताकि जानकारी एकदम व्यवस्थित हो। धारा 104(1) में जो कोई भी बिना सोचे समझे लापरवाही से ऐसा कोई कार्य करे जो कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, साथ ही साथ जिसकी सजा 5 साल तक बढ़ाई जाएगी। ऐसा कोई भी कार्य सड़क दुर्घटना से संबंधित, हिट एंड रन से संबंधित, जिसमें वह किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, रोड पर डला हुआ है पीड़ित व्यक्ति, हम वीडियो बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट कर देंगे, हॉस्पिटल बाद में जाएंगे, क्यों? क्योंकि अरे कौन पड़े केस में। इतनी असंवेदना जो आ गई है उसको भी अब हम कानून के द्वारा ठीक करेंगे और बोला है कि 5 साल तक की सजा अगर आपके द्वारा कोई व्यक्ति हिट एंड रन में मृत्यु का कारण बनता है तो। ठीक है, साथ ही साथ धारा 104(2) क्या बोलती है, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है
और अगर वह घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को बिना कोई सूचना दिए भाग जाता है, रन कर देता है, तो किसी भी अवधि के लिए कारावास के लिए दंड की सजा तथा ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना अलग से होगा तो होगा ही होगा। ये दो धाराएं हैं जिनका ये पूरा विवाद और ये पूरे हड़ताल का कारण है। हिट एंड रन भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के अनुसार अब कानून और कड़ा हो गया है ताकि राज्य परिवहन, केंद्रीय परिवहन को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। धारा 104 जिसमें लापरवाही से वाहन चलाया और आपके कारण की व्यक्ति की मृत्यु हुई। धारा 104(2) जिसमें बोला है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति मृत्यु का कारण बन भी जाता है तुम्हारी लापरवाही से वाहन चलाने पर, अब क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी, अपनी सजा बचाने के लिए उस स्थिति से भाग जाना चाहिए। भाई जब भी पकड़े जाओगे 10 साल की सजा मिलेगी, और नहीं तो जैसे ही अगर लापरवाही होती है या फिर ना चाहते हुए भी गैर इरादतन भी अपराध होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को उस घटना की सूचना देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अगर आप भागते हो तो भाई साहब 10 साल की सजा और जुर्माना होगा। ये जो दो धाराएं हैं ये है पूरी हड़ताल का मुख्य बिंदु। अगर आगे हम बढ़े तो अब ये समझना होगा कि ये तो नई धारा है, नया अधिनियम है या नई संहिता है। इसके पहले क्या नियम था, पहले किसी को कोई क्यों दिक्कत नहीं थी? तो पहले का नियम भी समझना। आईपीसी का हिट एंड रन का कानून आखिरकार क्या था? हिट एंड रन के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत कोई विशेष दंड का प्रावधान था ही नहीं, कोई विशेष दंड का प्रावधान था ही नहीं। लेकिन कुछ धाराएं इस आईपीसी में थी, जैसे धारा 279, 304 और 338 जिसमें हिट एंड रन का कुछ ना कुछ प्रावधान था। देखते हैं भाई इस नियम के पहले क्या प्रावधान था, तो एक एक करके व्यवस्थित रूप से देखना। धारा 279 क्या बोलती है? लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और उसके संबंध में सजा का बात करती है। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक स्थान पर तेजी से वाहन चलाने पर मानव जीवन को यदि खतरा हो या उससे उसको चोट लगे तो कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें मात्र 6 महीने की सजा दी जाएगी और 1000 रुपए का जुर्माना होगा। लापरवाही ड्राइविंग की परिभाषा बताई और बताया कि अगर तुम्हारे से किसी मानव जीवन को खतरा होगा या फिर किसी को चोट लग जाएगी तो आपको सजा का प्रावधान दिया जाएगा, जिसमें 6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माना। एक धारा और आईपीसी में है, धारा 304(a), कोई भी लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो 2 साल की सजा बस मिलेगी। फिर एक 338 धारा 338 है कि जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो, यदि कोई लापरवाही से काम करेगा तो फिर उसे 2 साल की सजा होगी। तो आईपीसी की पूर्व धाराओं में धारा 279, धारा 304(a) और धारा 338 में हिट एंड रन का प्रावधान था, लेकिन विशेष दंड का प्रावधान नहीं था। अगर कोई मृत्यु नहीं हुई है और गंभीर रूप से घायल है, अगर आप उस स्थिति से भाग जाते हो तो 2 साल का प्रावधान, जो कि अब 10 साल तक बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ 304 किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो भी 2 साल का, और लापरवाही से चोट लग गई है तो फिर 6 महीने का। ये पूर्व धाराएं थी, जो कि एक सुलभ ही धारा कहना चाहिए, इतना कड़ा सजा का प्रावधान इसमें नहीं दिया गया था। इसके पहले मैंने आपको बताया नए नियमों के बारे में, नए नियम भी आपको समझ में आ गए होंगे। भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं उसकी धारा 104(1) और धारा 104(2) में क्या प्रावधान है? अगर मृत्यु का कारण बनेगा तो 5 साल की सजा, और साथ ही साथ अगर मृत्यु का कारण बनता है और स्थिति से भाग उठते हो बिना पुलिस अधिकारी और संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचना दिए तो फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये एक बड़ी ही विवादास्पद बात हो गई और एक बड़े तौर पर पूरे भारतवर्ष में हड़ताल का रूप देखने को मिला। अब देखते हैं भाई साहब, तो फिर नए नियम की आखिरकार जरूरत पड़ी क्यों? आईपीसी की वो 279, 304(a) और 338 धाराएं ठीक तो थी जी, नए भारतीय न्याय संहिता का नियम आया क्यों? एक प्रश्न, एक परेश रावल का क्वेश्चन मार्क तुम्हारे दिमाग में आया। जरूरत क्या थी? तो जरूरत थी मानव संसाधन की सुरक्षा के लिए, जरूरत थी सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए, जरूरत थी और देश के नागरिकों को सुरक्षित बनाने के लिए इन अधिनियमों की जरूरत थी, इन धाराओं की जरूरत थी। अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष का सबूत अभाव होता है भाई साहब,
जब कोई हिट एंड रन के कारण कोई परिवार या फिर कोई व्यक्ति वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, आधी रात में ट्रक ने उसको हिट कर दिया, सुबह सवेरे गांव वालों को पता चला कि यहाँ पर एक शव है और एक कार पड़ी हुई है, पूरे शव जितने भी परिवार के सदस्य सब मर चुके हैं। अब जब पुलिस वहां पर जाएगी तो उसको जांच के लिए कोई सबूत ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को सजा कैसे दिलाई जाए? आगे वह ऐसा कार्य ना करे, सुरक्षित वाहन चलाए, इसकी पूरी गारंटी कैसे रखी जाए? इसलिए नए नियम की आवश्यकता थी कि वह व्यक्ति, संबंधित ड्राइवर जागरूक रहे और साथ ही साथ अपनी और दूसरे की जिंदगी का ख्याल भी रखे। सबूत के अभाव में पुलिस अधिकारियों को जांच को आगे बढ़ाना और अपराधियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया था, जिससे अपराधी भाग जाते थे और शायद ही कभी सामने आ पाते थे। पता नहीं इस लापरवाही की अगर उसे सजा नहीं मिली है तो पता नहीं कितनी और लापरवाही वाहन चालकों ने कितनों की जान ली होगी। तो उस सभी व्यवस्था को रोकने के लिए नियम को कड़ा करना जरूरी था, इसलिए नया नियम आया है। जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद लेने से कतराते हैं। बोले अरे कौन पड़े पुलिस के चक्कर में, अरे बड़ा विवाद हो जाएगा, मेरा घर परिवार है। अब देखा भी होगा उस व्यक्ति ने तो भी वह ग्रामीण व्यक्ति बताता नहीं है, वो भी लापरवाह है, वो भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। आज सामान्यतः देखने को मिलता है सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्यक्ति क्या दो ऑप्शन है उसके पास, या तो आप संबंधित विभाग को सूचित कर दें, या फिर मध्य प्रदेश में हो तो 108 पे कॉल कर दें, या फिर तीसरा है वीडियो बना लें। तो इन तीनों में असंवेदना का स्तर इतना चरम पर पहुंच चुका है कि 108 पे भी कॉल नहीं करना है, संबंधित पुलिस अधिकारी को भी सूचित नहीं करना है। तीसरा और सबसे सुलभ है कि वीडियो बना लिया जाए और 10 लोगों को सुना दिया जाए कि मैंने आज इतना गंभीर एक्सीडेंट होते देखा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे एक जागरूक कदम से कितने लोगों की जिंदगी बच सकती थी, है ना। तो जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वो भी मदद लेने से कतराते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कानून के मसले में आखिरकार कौन पड़े, है ना। यह है वर्तमान समाज की असंवेदना। तो भाई साहब, तो विरोध किस बात का हो रहा है? ड्राइवरों को डर क्या? मैडम ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा कानून था, ये तो बहुत अच्छी धारा है, ये तो आम नागरिकों को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। फिर दिक्कत कहां पर आई? तो दिक्कत के जो कारण है, ड्राइवरों के द्वारा बस हड़ताल करना, ट्रक हड़ताल करना, चक्का जाम करना, ये सारी घटनाएं आखिरकार क्या हुई? तो ड्राइवरों के संबंध में जो तर्क आए हैं वो ये है कि ड्राइवरों को अभी भी इस बात का डर बना है कि ये नियम उनके खिलाफ है ना। होता है कानून जब निर्माण होता है तो जनता के साथ एक अच्छा संपर्क ना हो पाना या बातचीत ना होने के कारण हर एक कानून जनता को उसके विरोध में ही लगता है ना। तो एक डर क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि यह कानून उनके खिलाफ बनाया गया या फिर उन पर थोड़ा सा कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। नियम के अनुसार यदि ड्राइवर घायल की मदद करने जाते हैं तो क्या होता है, हम देखते ही नहीं है किसकी गलती है और हम लग जाते हैं ड्राइवर को पीटने के लिए। ऐसी स्थिति से भी ड्राइवर बचना चाहता है, उसका भी तर्क सही है ना। बड़ा वाहन की ही हमेशा क्यों गलती हो? जो लापरवाही से वाहन चालक है उसकी भी तो गलती हो सकती है। वो तो अपनी गति से वाहन चला रहा ट्रक ड्राइवर, लेकिन कोई वाहन है ना, धूम 3 बनाने के लिए आया और टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गाड़ी चला के खुद ही आके ट्रक पर टकरा गया हो, तो भी तुम बोलो कि नहीं भैया हाथी की गलती, क्योंकि हाथी एक बड़ा पशु है। और क्या करो, हाथी को ही मानने लगो। सेम ट्रक ड्राइवर को बड़ी दिक्कत है, आप आए मेरे साइड, आपने गलत लापरवाही से गलत गाड़ी चलाई, हिट हो गया, है ना। और अगर मैं रन ना करूं, ड्राइवर ना भागे, तो क्या होगा? जो भीड़ होगी आसपास वो ड्राइवर को मानने लगेगी। इससे भी डर था, इस बात को भी कानून में समझाना चाहिए, ऐसा ड्राइवर का तर्क है। संशोधन से पहले जो संबंधित ड्राइवर का जो समूह है या फिर जो संघ है, उनसे सुझाव नहीं लिया गया। इनको इस बात में भी नाराजगी है, जो भी एक सही नाराजगी भी है। पुलिस वैज्ञानिक जांच के लिए बिना ही बड़े 2 वाहनों को पकड़ ले जाती है, जो कि मैं बात कर रही थी। चाहे पुलिस हो चाहे भीड़ हो, एक दिमाग में यही रहता है कि जो बड़े वाहन है उनकी ही गलती होगी, जिसके कारण पुलिस भी कोई वैज्ञानिक जांच नहीं करती है। पुलिस भी किसी भी प्रकार की जांच किए बिना सीधे सीधे बड़े वाहन को पकड़ के ले जाती है। इस बात को भी उनका मानना था कि इस धाराओं में डालना चाहिए था। देश में सेपरेट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। अलग से ही आप इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोटोकॉल बनाइए ना,
कि क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, है ना। सारी दोष ड्राइवर्स पर और हैवी व्हीकल ड्राइवर्स पर मढ़ना भी ठीक नहीं है। ये कुछ तर्क, 5 तर्क हैं जिनके कारण ट्रक चालकों ने या फिर बड़े वाहन चालकों ने एक बड़ी हड़ताल कर दी। मुझे उम्मीद है अभी तक की बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। मैंने अभी तक के सेशन में आपको समझाया हिट एंड रन क्या होता है, लापरवाही से वाहन चलाना और उसके बाद पीड़ित व्यक्ति को वैसे का वैसा छोड़ करके उस स्थिति से भाग जाना। फिर दूसरी बात मैंने समझाई कि नया कानून क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(1) और 104(2) में भारतीय हिट एंड रन के संबंध में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। अगर मृत्यु का कारण बनता है तो 5 साल की सजा, और उस पीड़ित व्यक्ति को उसी स्थिति पर अगर छोड़ के चले जाते हो तो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसके कानून क्या था तो मैंने वो समझाया आपको। इसके पहले आईपीसी की धारा 289, 304 और 338 में अलग अलग प्रावधान थे, जिसमें 6 महीने, 2 साल और 2 साल की सजा का प्रावधान था। अब क्या किया वर्तमान सरकार के द्वारा, इसके संबंध में एक कड़े नियम लेके आए, जिसका पूरा ट्रक संचालकों ने, बस ड्राइवरों ने, ट्रक ड्राइवरों ने इसका विरोध किया। और ट्रक ड्राइवरों के विरोध करने के जो कारण थे वो भी आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगर हम आगे बात करते हैं तो अब इस पूरे विवाद पर सरकार का आखिरकार रुख क्या है, सरकार का क्या जवाब है, आपको पूरी स्थिति समझ में आ गई। सरकार का रुख क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार क्या बोला गया है कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने से छोड़ देते हैं। कुछ चीजों को कड़े नियमों के साथ, मेरे अनुसार, मेरा व्यक्तिगत जो सोच है कि कुछ नियमों को कड़े नियमों के अनुसार समझाना जरूरी है ना। तो वही है कि सरकार भी वही बोल रही है कि दुर्घटना के बाद ऐसे व्यक्ति, जो मरते हुए व्यक्ति को ऐसे ही ना छोड़ दे सिर्फ इस बात से कि तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें भीड़ मार देगी, ऐसा ना करें। कानून आपके साथ है और इसमें यह भी सरकार का पक्ष है कि यह नियम उन सभी लोगों के लिए भी कुछ उदारता का दिखाएगा जो कि खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। चूंकि वह उदारता क्या होगी सरकार ने अभी पूरी तरह से बताया नहीं है, लेकिन सरकार का यह रुख है कि अगर तुम सरकार की या पुलिस की सहायता करते हो, खुद से व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हो, सूचना तंत्र को सूचित करते हो, तो तुम्हारे लिए उसका उदारता भी दी जाएगी और तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी। तो ये था पूरा मामला दोस्तों, जो कि नववर्ष की 1 जनवरी 2024 से जो जाम शुरू हुआ है या फिर जो हड़ताल शुरू हुई है, पूरे के पूरे व्यक्ति होटलों की लाइन में ना लग करके पेट्रोल पंप की लाइन में लगे और पेट्रोल भरवाने के लिए, सब्जी या फिर छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसते हुए दिखाई दिए। उम्मीद है ये पूरा सेशन तुम्हारे आंखों के सामने आ गया होगा। पूरे नियमों का मैंने पोस्टमार्टम करके आपको समझा दिया है। उम्मीद है सारी जो विश्लेषणात्मक व्याख्या है आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको से चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस पूरे विश्लेषण को सुनकर के आपका क्या दृष्टिकोण है, आपके अनुसार कौन सही कौन गलत। और यदि आप होते नीति निर्माता, आप होते धारा निर्माता, कानून निर्माता, तो आप क्या करते, मैं ये भी आपका जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति उस सोच तक ले जाए कि वो सोच सके कि अगर मैं होता तो क्या होता। क्योंकि डिपार्टमेंट के बाहर, एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर बोलना बड़ा आसान है, अगर तुम होते तो क्या करते, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपके भी जो दृष्टिकोण है वो समझ सकूं। आज का जो विश्लेषण है मैं यही समाप्त करती हूँ। चूंकि आज 2 जनवरी है, बहुत सारे न्यू ईयर ऑफर आपके सामने है। उम्मीद है आप सभी ने इन ऑफर का फायदा ले लिया होगा। हर एक कोर्स पर छूट है। एमपीपीएससी स्पेशल भी बहुत सारी बुक्स विनर्स के द्वारा लॉन्च की गई हैं, आप इन्हें भी ज़रूर देखिए। और आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपकी जो भावनाएं हैं कमेंट के माध्यम से, वीडियो को लाइक करने के माध्यम से मेरे तक आ जाए। मैं फिर से आपको कोई अन्य विश्लेषणात्मक व्याख्या सहित व्याख्या के लिए मिलूंगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।